क्या हम कभी 200 साल तक जी सकते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और इसका सुराग वो हमें मिलता है समंदर की गहराइयों में बसे एक बहुत बड़े जीव के अंदर। जरा सोचिए, अगर हम बुढ़ापे की रफ्तार को ही धीमा कर दें तो। ये अब सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने इसका राज खोज लिया है और इसकी प्रेरणा भी उन्हें प्रकृति से ही मिली है। और ये है वो जीव, बोहेड व्हेल। ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले मैमल्स में से एक है। ये सिर्फ अपने आकार में ही विशाल नहीं है, बल्कि इनकी उम्र भी सच में चौंकाने वाली है। 200 साल या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। सोचिए, पूरी 2 सदियां। हम इंसानों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये ऐसा कर कैसे लेते हैं। इनके शरीर में ऐसा क्या खास है जो इन्हें उम्र को इस तरह मात देने की ताकत देता है? तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों थी कि इसे सुलझाने में वैज्ञानिकों को दशकों लग गए? देखिए, साइंस में इसे पेटो का विरोधाभास या पेटोस पैराडॉक्स कहते हैं। इसका लॉजिक बहुत सीधा सा है। शरीर में जितनी ज्यादा कोशिकाएं यानी सेल्स होंगे और जिंदगी जितनी लंबी होगी, कैंसर का रिस्क उतना ही बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर बार जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो गलती होने का मतलब म्यूटेशन का चांस होता है। लेकिन वेल इस लॉजिक को पूरी तरह से झुठला देती है। इस फर्क को जरा देखिए। एक तरफ है चूहा जिसके पास करीब करीब 10 अरब सेल्स हैं और उम्र बस 3 साल, और दूसरी तरफ है बोहेड व्हेल जिसके पास 100 खरब से भी ज्यादा सेल्स हैं और जिंदगी है 200 साल की। मतलब हजारों गुना ज्यादा सेल्स और 60 गुना ज्यादा जिंदगी, लेकिन कैंसर का खतरा दोनों में लगभग बराबर। ये कैसे हो सकता है भला? तो क्या व्हेल के पास कैंसर से लड़ने के लिए कोई सुपर शील्ड जैसी चीज है? पहले तो सबको यही लगा था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही निकली, और वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल कहानी का जो राज है वो छुपा है एक खास प्रोटीन में। जी हाँ, यही वो मास्टर की है जो लंबी उम्र का ताला खोलती है। देखिए, इसका असली राज कैंसर को रोकने में नहीं, बल्कि जो डैमेज हो चुका है उसे फटाफट ठीक करने में है। व्हेल का शरीर एक तरह से सुपर एफिशिएंट रिपेयर मैकेनिक की तरह काम करता है। जैसे ही कोई चीज टूटती या खराब होती है, ये उसे फौरन ठीक कर देता है, इससे पहले की बात और बिगड़ जाए। और इस सुपर रिपेयर टीम का कैप्टन है एक प्रोटीन जिसका नाम है CIRB। इसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे DNA के दोनों धागे टूट जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस डैमेज है और बुढ़ापे और कैंसर की जड़ माना जाता है, तब ये CIRB ही एक्शन में आता है और इस टूट फूट की मरम्मत करता है। और यहीं पर बात एकदम चौंकाने वाली हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि बोहेड व्हेल के शरीर में ये CIRB प्रोटीन दूसरे मैमल्स के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बनता है। 1-2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, पूरे 100 गुना। जो लीड रिसर्चर हैं वेरा गोर्बनोवा, उनके मुताबिक कई दूसरे प्रोटीन्स के लेवल भी थोड़े ज्यादा थे, पर कोई भी CIRBP के आसपास भी नहीं था। ये जो 100 गुना ज्यादा का आंकड़ा था ना, वही वो यूरेका मोमेंट था जिसने रिसर्च की पूरी दिशा ही बदल दी। तो ठीक है, थ्योरी तो मिल गई, लेकिन साइंस में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, उसे साबित भी करना पड़ता है। तो अगला कदम था इस प्रोटीन की असली ताकत को लैब में परखना। अब असली सवाल ये था, क्या व्हेल का ये सुपर रिपेयर प्रोटीन सिर्फ व्हेल के लिए ही है या ये किसी और जीव में भी काम कर सकता है? क्या इसे मान लीजिए इंसानी कोशिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है? और जो नतीजे आए वो सच में उम्मीद से भी बेहतर थे। जब लैब में इंसानी कोशिकाओं के अंदर व्हेल का CIRB प्रोटीन डाला गया तो उनकी DNA रिपेयर करने की क्षमता बढ़ गई। और कमाल तो ये हुआ कि जब इसे फ्रूट फ्लाइज में डाला गया तो उनकी उम्र भी लंबी हो गई। तो इसका मतलब साफ है, व्हेल की लंबी उम्र का ये जो सीक्रेट है ये ट्रांसफरेबल है। ये सिर्फ व्हेल का ही जैकपॉट नहीं है, बल्कि ये दूसरे जीवों के लिए भी काम कर सकता है, जिसमें शायद हम इंसान भी शामिल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी रिसर्च का हम इंसानों के लिए क्या मतलब है? क्या हम भी एक लंबी स्वस्थ जिंदगी की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन भविष्य की बात करने से पहले इस कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है, और इसका कनेक्शन है ठंडक से। रिसर्च में पता चला कि CIRB का पूरा नाम ही कोल्ड इंड्यूसिबल प्रोटीन है, मतलब ठंडक इसे एक्टिवेट करती है। जब कोशिकाओं को थोड़ा ठंडा किया गया तो उन्होंने और ज्यादा CIRB बनाना शुरू कर दिया। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ठंडे माहौल में रहने जैसी चीजें हमारे शरीर के रिपेयर सिस्टम को भी तेज कर सकती हैं? तो फिर आगे का रोड मैप क्या है?
पहला स्टेप तो ये है कि इंसानों में इसके काम करने के तरीके को और बारीकी से समझा जाए। दूसरा, ऐसी थेरेपीज बनाई जाएं जो हमारे शरीर को खुद ज़्यादा CIRPV बनाने के लिए सिग्नल दें। और तीसरा, शायद सीधे सीधे इस प्रोटीन को ही एक ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी की सारी रिसर्च अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। लैब के नतीजों से लेकर इंसानों के इलाज तक का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। इसमें कई साल या शायद दशक भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल ही कोई जादुई गोली आने वाली है। बोहेड वेल्स एक जीता जागता सबूत है कि लंबा और सेहतमंद जीवन कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत हो सकता है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने तो उम्र बढ़ने की इस पहेली को कब का सुलझा लिया है। अब सवाल हम पर है कि क्या हम उसके सिखाए सबक को सीखने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?